बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमने एक इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आप अहबाब को बताते हैं आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सब्जियां और फल जिनसे आपकी सेहत पर पॉजिटिव मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं। और आज गुफ्तगू की जाएगी टमाटर पर। नाज़रीन, टमाटर जो कि असल में फल है, सब्ज़ी नहीं है, अपने अंदर बेशुमार फ़वाइद रखता है। सच तो ये है कि ये कई ग़िज़ाइयत बख्श प्रोडक्ट्स का हिस्सा है और चूँकि इसको कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसको दस्तरखान से दूर रखने की कोई भी वजह नज़र नहीं आती। टमाटर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें मौजूद लाइकोपीन है। ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि सरतान के जो सेल्स होते हैं उनको बनने से रोकता है और इंसानी सेहत को दरपेश मसाइल और बीमारियों से भी महफूज रखता है। इंसानी जिस्म में मौजूद मुज़र सेहत फ्री रेडिकल्स सेल लाइकोपेन के साथ जिस्म से खारिज हो जाते हैं और इसमें बड़ी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट अज्जा मौजूद होते हैं और बेशुमार ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा से भी ये माला माल होता है। लाइकोपीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है जो इंसानी जिस्म में पैदा होता है। इंसानी जिस्म को बैरूनी ज़राए से ये चाहिए होता है ताकि जिस्म का निज़ाम जो है वो ठीक तरीके से चलता रहे। अक्सर दीगर फल और सब्जियों में भी ज़रूरी सेहत बख्श अज्जा मौजूद होते हैं, मगर लाइकोपीन के मामले में जिस कदर टमाटर माला माल है कोई और नहीं है। नाज़रीन, टमाटर के हवाले से पूरी दुनिया में तहकीक और मुतालिया किया गया और मेडिकल साइंसेस जो हैं इस हवाले से लोगों को बिलाशुबा बहुत कुछ बता चुकी हैं, मगर सच तो ये है कि जो कुछ लोगों तक पहुँचाया जा चुका है इससे कहीं ज़्यादा टमाटर के फ़वाइद हैं। और इन मुताले से ना सिर्फ ये पता चला है कि टमाटर सरतान और अमराज कल्ब से महफूज रखता है बल्कि कोलेस्ट्रोल को भी एतदाल में रखने में मददगार साबित होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत खुशआइंद बात है कि टमाटर के सेहत पर जो मुस्बत असरात मुरतब होते हैं उनको हर गुजरते दिन के साथ माजरत दस्तावेजी शक्ल जो है वो दी जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो है हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ नया जो है वो मालूम हो रहा है। सरतान और ख़ासकर प्रोस्टेट सरतान जो होता है, प्रोस्टेट कैंसर जिसे कहते हैं, या रहम का सरतान, आंतों और पेट का सरतान, मुंह और ग़िज़ाई नाली का सरतान, इन सब के बारे में ये कहा गया है कि इनको रोकने और इनके खिलाफ मज़ाहमत पेश करने में लाइकोपेन ज़बरदस्त किरदार अदा करता है। लाइकोपेन पहले से मौजूद सरतान के खुलियों को ख़त्म करता है और बाद में पैदा होने वाले खुलियों को रोक देता है। टमाटर की अहमियत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि रोज़ाना 450 मिलीलीटर टमाटर का जूस लाइकोपीन से भरपूर होता है और तमाम फ़वाइद हासिल हो सकते हैं जिनका ऊपर हमने तस्करा किया है। आप लोग आम रूटीन में कोल्ड ड्रिंक भी तो पीते हैं तो वो भी तकरीबन 500 ml की होती है, तो इसी की बजाय अगर टमाटर का जूस जो है वो पिया जाए तो वो आपको जो है वो तकरीबन एक इतनी बड़ी मिकदार में लाइकोपीन फराहम कर देता है कि उससे आपका जिस्म जो है वो सरतान जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सके। मतलब अगर कोई शख्स रोज़ाना टमाटर का जूस मज़कूरा मिकदार में पिए तो वो सारी ज़िंदगी सेहतमंद रह सकता है। नाज़रीन, टमाटर में भी वही ग़िज़ाइयत बख्श अज्जा शामिल होते हैं। अगरचे टमाटर मुख्तलिफ फॉर्म में लगाया जाता है और इसकी शक्ल एक दूसरे से अलग होती है, मगर ग़िज़ाइयत में सब के सब बराबर होते हैं। जबकि टमाटर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बनाते वक्त हरारत के अमल से गुजारा जाता है तो लाइकोपीन में कमी होने की बजाय और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अगर टमाटर के इंसानी सेहत पर असरात देखे जाएँ तो उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत तहकीक भी की गई है। इसके बावजूद मेडिकल साइंस कम्युनिटी ये समझती है कि वो अब भी टमाटर के बहुत सारे फ़वाइद के बारे में जानने में नाकाम रहे हैं और इस हवाले से मुसलसल तहकीकात जो हैं वो जारी हैं ताकि अभी तक जो है अगर हम बात करें तो टमाटर फलों और सब्जियों के मुकाबले में इन बीमारियों से महफूज रखने में ज़्यादा मौसर साबित हुए हैं जो बनिए नौ इंसान को अमूमन लग जाती हैं। और बाज़ार में टमाटर की बेशुमार इकसाम भी मौजूद हैं और ऐसे में इसको इस्तेमाल करके आप सेहत बख्श फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और ये बहुत आसान हो गया। आपको बहुत सस्ते मिल जाते हैं टमाटर, कभी कभार सीज़न में ये महंगे भी हो जाते हैं मगर इतने महंगे नहीं कि आपकी अप्रोच से बाहर चले जाएँ। अच्छा होगा कि आप नामियाती ऑर्गेनिक टमाटर उगाएं। ये एक तफरीही अमल भी होगा, एक हॉबी हो सकती है आपकी और आपको धूप के ज़रिए कुछ विटामिन डी भी मिल जाएगा और टमाटर तो है ही सेहत बख्श। तो टमाटर खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। टमाटर में ऐसे मुरक्कब भी शामिल हैं जो सरतान, अमराज कल्ब, मोतिया और दीगर आर्ज़े में ना सिर्फ बहुत मुफीद साबित होते हैं बल्कि उनके खिलाफ सख्त मुज़ाहमत भी करते हैं और उनके जरासीम होने से रोकते हैं। इब्तिदा में टमाटर के बारे में ये समझा जाता था कि इसके इस्तेमाल से दिमाग का बुखार और सरतान हो जाता है और इसे सेहत के लिए ख़तरनाक समझा जाता था, लेकिन नाज़रीन बाद में जब पता चला तो उसमें से एक बात भी जो है वो दुरुस्त नहीं थी जो कि हम लोगों ने तोहम परस्तियाँ बनाई हुई थी, बल्कि इसके असरात तो इसके बिल्कुल बरक्स थे।
1800 में अमेरिका में टमाटर जो है वो इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले सन 1800 तक अमेरिका में टमाटर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसकी इब्तदा जो है वो इसी दहाई के दौरान न्यू जर्सी का एक शख्स था जिसका नाम था कर्नल रॉबर्ट गेवन जॉनसन। उसे बैरूनी मुल्क से अमेरिका लेकर आया। चूँकि लोग टमाटर से खाइफ थे, लिहाजा उसने ऐलान किया कि वो 26 सितंबर 1820 को टमाटर खाने का मुजाहरा करेगा, और उसने अपने आबाई शहर सैलम में सैकड़ों लोगों के सामने मुजाहरा किया और टमाटर की पूरी एक टोकरी खा गया। लोग इस इंतज़ार में थे कि बस ये लुढ़कने ही वाला है और गिरने ही वाला है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक टमाटर अमरीकियों की ग़ज़ा का एक अहम जुज़ बन गया है। और टमाटर में विटामिन सी की भारी मिकदार मौजूद होती है। एक इंसान को रोज़ाना जिस कदर ये विटामिन चाहिए उसका 40% हिस्सा टमाटर से हासिल जो है वो हो सकता है। इसके ज़रिए विटामिन ए 15%, पोटासियम 8% और 7% आयरन जो है वो ख़ातीन को मिलता है, जबकि मर्दों को इससे 10% आयरन जो है वो दस्तयाब होता है। नाज़रीन, टमाटर में जो लाल आपके पास जो हिस्सा होता है उसे लाइकोपिन कहते हैं। ये मुरक्कब एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया। और इसके अंदर एक और ऑक्सीडेंट जो है वो मौजूद होता है, उसे कहते हैं बीटा कैरोटीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके मुकाबले में लाइकोपिन जो है वो दुगनी कुव्वत का हामिल होता है। और इसकी तहकीक जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर की गई है, और उन्होंने कहा है कि जो शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर टमाटर को बतौर सलाद खाता है उसमें आंतों और पेट के सरतान के जो ख़तरात हैं उनमें 60% कमी आ जाती है। और इसराइली तहकीकारों के मुताबिक लाइकोपिन फेफड़े, छाती और रहम के सरतान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत जो है वो क्रिएट करता है, और इसी मुज़ाहमत के ज़रिए आप अपनी सेहत है उसको आप बेहतर बना सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे। अभी हम इस हवाले से एक छोटा सा एक गो थ्रू भी आपको कर देंगे, उसमें आपको ये बता दें कि और क्या क्या ऐसे फ़वाइद हैं जो कि हम समराइज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर बच्चों के पाँव और हाथ टेढ़े हैं तो टमाटर का रस उसे मतवातर पिलाते रहिए, बहुत जल्द उसे आराम आ जाएगा। खून की कमी, यरकान, वर्म गुर्दा, डायबिटीज़ और मोटापे में सुबह निहार मुँह एक बड़ा सुर्ख टमाटर इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। यानी टमाटर फल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर खून को साफ़ करता है, जिस्म की खुश्की को दूर करता है, आपके वहम और वहशत को ख़त्म करता है। लिहाजा जो शायर हजरात हैं वो इसको ना खाएं। और कुव्वत बाह को बढ़ाता है, तबीयत को फ़रहत देता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल गर्मी और हरारत को ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गर्म सब्जियों की जो तासीर है उसको बदलने के लिए टमाटर का इजाफा अगर आप करें तो उससे आपके जिस्म की गर्मी जो है वो ज़ायल हो जाती है। मरीज़ और कमज़ोर अफराद को टमाटर का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। दांतों को मजबूत बनाने और बीमारियों से महफूज रखने के लिए भी टमाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। टमाटर के जूस में वो तमाम अज्जा पाए जाते हैं जो बच्चों की परवरिश के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए बच्चों को रोज़ाना सुबह एक टमाटर धो कर खिलाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। टमाटर का रस बच्चों की परवरिश और दांतों की हिफाजत करता है, और जो शीरखार बच्चे हैं उन्हें भी टमाटर खिलाया जाना चाहिए। हामला औरतें अगर सुबह एक टमाटर का जो है वो जूस पिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इससे उनका मैदा दुरुस्त काम करता है और कै और मतली वगैरह की शिकायत भी दूर हो जाती है। हमेशा सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि दोपहर के खाने के साथ मूली, चुकंदर, सलाद और टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। नाज़रीन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अगली वीडियो तक शादाब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हेल्थ गाइड से खुदा हाफिज़।